किसान साथियों, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी फसल में हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सके। आज की वीडियो में हम दो ऐसे स्प्रे आपको बताने वाले हैं जिससे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं गेहूँ में आपको ज़्यादा पैदावार मिल सके तो यहाँ पे कुछ सावधानियाँ भी हमें बरतनी होती हैं। सबसे पहले सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि गेहूं की फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी किसान साथियों अवश्य होनी चाहिए। कई बार बहुत सारे किसान साथी गलती कर देते हैं। जैसे हम शुरुआती अवस्था में तो अपनी फसलों पे कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी फसलें थोड़ा सा बड़ी होने लगती हैं हम ध्यान देना कम कर देते हैं, समझते हैं कि हमारा काम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी फसल में अभी बालियाँ निकलने वाला समय पास में आने लगा है, या फिर हो सकता है आपके वहाँ पे 1-2 दिन के बाद, 1 सप्ताह बाद, 10 दिन के बाद बालियाँ निकल ही आएँ, तो ऐसी कंडीशन में इस अवस्था में गेहूं की फसल को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस अवस्था में अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। तो पहली सावधानी यही बरती है। अभी मान के चलिए हमारी जो गेहूँ की फसल है 60 दिन, 50 दिन, 65 या 70 दिन के आसपास की होने वाली है। तो इस अवस्था से लेकर जब तक आपके दाने का भराव सही ढंग से ना हो जाए तब तक गेहूँ में आपको नमी पर्याप्त मात्रा में बना के रखना चाहिए। किसान साथियों, गेहूँ की फसल में हम तीसरा पानी भी लगभग 65 से 70 या फिर 75 दिन के अंदर लगा देते हैं। अगर आपने जल्दी बुआई की है तो आपको 70 दिन के आसपास लगा देना चाहिए। तो अगर आप 70 दिन के आसपास तीसरा सिंचाई करते हैं तो उसके बाद में कई बार हमने देखा है कि हमारी फसल में पीलापन आ जाता है। पीलापन बहुत सारी वजह से आ सकता है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से आ जाता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं उसकी वजह से भी आ जाता है। तो अगर आपकी फसल मान के चलिए 50 दिन से ऊपर की हो गई है तो 50 दिन के बाद में हम यूरिया की अंतिम मात्रा तो हम डालते ही डालते हैं 45 से 50 या 55 दिन पर। तो अगर आपने अभी तक यूरिया की दूसरी मात्रा यानी अंतिम मात्रा नहीं डाली है तो सबसे पहले आपको आखिरी यूरिया डाल देना है 50 दिन के आसपास, लगभग 40 किलोग्राम। और मान लीजिए आपने यूरिया डाल दिया, उसके बाद में आपकी फसल में पीलापन आ जाता है। तो पीलापन दूर करने के लिए आपको मिट्टी में यूरिया नहीं डालना है, तब यहाँ पर आपको यूरिया का छिड़काव कर देना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर मान के चलिए 50 दिन से ऊपर की आपकी गेहूँ की फसल है, आपने यूरिया की संपूर्ण मात्रा अपने मिट्टी में डाल दिया है, गेहूँ की फसल में डाल दिया है, उसके बाद भी नाइट्रोजन की कमी दिखती है, पत्तों में पीलापन दिखता है, तो पीलापन दूर करने के लिए यहाँ पे 1 से 2 किलोग्राम आपको दानेदार यूरिया का छिड़काव कर देना है। और साथ में आपको जिंक सल्फेट भी डाल देना है। जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला, इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा स्प्रे कर देनी है। या फिर आप चाहें तो जो 21% वाला जिंक आता है इसकी लगभग 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जो 12% वाली जिंक आती है इसकी आप लगभग 130 से 140 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक जिंक आपको लेना है, चाहे 33% वाली, चाहे 21% वाली, चाहे 12% वाली। और इसके साथ में 1 से 2 किलोग्राम दानेदार यूरिया का अगर आप छिड़काव 50 दिन से ऊपर वाली फसल में जब भी आपको पीलापन दिखे तो कर देंगे तो पीलापन दूर हो जाएगा, आपकी फसल में हरापन आ जाएगा, चमक बनी रहेगी, पौधे अच्छे से भोजन बना पाएंगे, जिससे बाद में आपकी बालियाँ भी अच्छी आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने जाना अगर हमारी फसल 50 दिन से ऊपर है, उसमें पीलापन है, तो हमें कैसे दूर करना है। लेकिन मान के चलिए हमारे बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई होंगे 20 से 30% या 40%, जिनकी अभी गेहूं की फसल 50 दिन से नीचे की है। तो अगर आपकी गेहूं की फसल 50 दिन से नीचे की है, अभी 30, 35, 40 या 45 दिन के आसपास की है, तो यहाँ पर अगर आपको अपने फसल में पीलापन दिखता है तो पीलापन कैसे दूर करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जिससे पीलापन भी दूर हो जाएगा, आपके फसल में ज़्यादा कल्ले का फुटाव भी होगा, हरियाली भी आएगी, पौधे में अच्छी सी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे 50 दिन से नीचे वाली फसल में मान के चलिए 25 से 50 दिन की अवस्था में आपको यहाँ पे जो हम फार्मूला बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल आपको करना है। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको लेना है यूरिया 1 किलोग्राम, इसके साथ में आपको लेना है DAP 2 किलोग्राम, साथ में आपको लेना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, और चौथी चीज़ यहाँ पर आपको लेना है जिंक जो आती है 12% वाली। तो 12% वाले जिंक आपको लेनी है 130 से 140 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 4 चीज़ें अगर आप अपने 25 से 50 दिन वाली अवस्था की फसल है, पीलापन आ गया है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो पीलापन दूर होगा, फसल में ग्रोथ स्टार्ट होगी, पौधे में ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। किसान साथियों, यहाँ पे 1 kg यूरिया, 2 kg DAP और बोरोन 100 ग्राम, साथ में जिंक 12% वाली 130 से 140 ग्राम, इन सभी का आपको अलग अलग घोल बनाना है, इकट्ठा नहीं घोलना है, क्योंकि इसमें DAP भी होता है, DAP में फास्फोरस होता है और हम जिंक भी डालते हैं। तो हालांकि जो 12% वाला जिंक आता है इसका यानी जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक आता है, इरिटेट जिंक आता है, इसका इस्तेमाल हम फास्फोरस वाली खादों के साथ कर अवश्य सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के
नहीं रखना होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम सभी का अलग अलग घोल बनाएंगे, उसके बाद में छिड़काव कर देंगे। और कोशिश करिए डीएपी का घोल आपको एक दिन पहले बनाना चाहिए, क्योंकि डीएपी घुलने में थोड़ा सा लंबा समय लेती है और सर्दियों में वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देती है। तो एक दिन पहले आपको डीएपी लेना है, घोल लेना है। उसके बाद में उसी दिन आपको यूरिया, बोरोन और जिंक को घोल के अलग अलग घोल बना के एक साथ मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। आपकी फसल अगर 25 से 50 दिन की है, पीलापन है, तो आपका पीलापन आसानी से दूर हो जाएगा। तो ये तो पहला तरीका होगा कि आपकी फसल में अगर पीलापन रहता है तो बहुत सारा नुकसान होता है। फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं रहती है, बालियाँ बाद में अच्छी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि जब तक पौधे में हरापन नहीं रहेगा तब तक बहुत दिक्कतें का सामना हो जाता है। हमारी फसल की अच्छी बढ़वार ग्रोथ नहीं होती है और प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन भी मतलब सारी प्रक्रियाएं सही से नहीं हो पाती हैं। तो पहला चीज़ तो आपको पीलापन दूर करना है। उसके बाद में आपको कुछ अन्य एनपीके डालने हैं जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी। और यहाँ पे अभी हमारी फसल मान के चलिए 70 दिन के आसपास की होने वाली है। अगर आपने समय से बुआई की होगी तो आपकी फसल 70 दिन, 75 दिन या फिर 60-65 दिन की होने वाली होगी। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में किसान साथियों आपको यहाँ पे कुछ अन्य खादें हैं जिसका इस्तेमाल आप कर दीजिएगा। 70 दिन पे तो आपको तीसरा पानी लगा देना है और तीसरी सिंचाई के बाद में पहली चीज़ आपको डालनी है एनपीके 05234। अब इसका इस्तेमाल लगभग 75 से 85 या 90 दिन तक आपको कर देना है, मतलब बालियाँ आने से पहले आपको कर देना है। तो बालियाँ निकलने से पहले आपको डालना है एनपीके 05234। इसकी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ आपकी काफ़ी अच्छी आती हैं। फास्फोरस आपकी बालियों के विकास में सहायता करता है, पोटेशियम भी बालियों के विकास में सहायता करता है। इसके साथ साथ पोटेशियम से आपके पौधे के तने भी काफ़ी मजबूत होते हैं। आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण से भोजन काफ़ी अच्छे से बनता है, फसल में चमक बनी रहती है, फसल में हरियाली बनी रहती है, जिससे बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है, लंबी मोटी बालियाँ आती हैं, अच्छा उत्पादन मिलता है। तो एनपीके 05234 का लगभग मैं अपनी सारी वीडियो में आपको बताता हूँ, इसका इस्तेमाल अवश्य करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बालियाँ मोटी और लंबी आएँ तो इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। तो 1 से 1.5 kg आपको डालना है एनपीके 05234 गबोर्ड अवस्था में। और दूसरी चीज़ इसके साथ में आपको डालनी है सागरिका लिक्विड। आप सागरिका लिक्विड डालने से इस अवस्था में क्या लाभ मिलेगा ये भी आप जान लीजिए। सागरिका लिक्विड इसको की जाती है, ये एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है जो आपकी फसल में वृद्धि के हार्मोन्स में काफ़ी तेज़ी लाता है, जिससे पौधे के विकास में तेज़ी आती है, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है, जड़ों के विकास में अच्छा फायदा मिलता है। तो अगर आप गबोर्ड अवस्था में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो इस समय यह क्या काम करेगा, इस समय किसान साथियों सागरिका लिक्विड आपकी फसल में भोजन बनाने की क्षमता में विकास करता है, जिससे पौधे काफ़ी अच्छी मात्रा में भोजन बना पाते हैं। क्योंकि इस समय आपके पौधे को भोजन की थोड़ी सी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस समय बालियों का निर्माण होता है। तो बालियों के निर्माण के समय ही पौधे को ज़्यादा मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में अगर आप सागरिका लिक्विड डाल देंगे अपनी फसल में तो आपके पौधे अच्छी तरह से अच्छी मात्रा में भोजन बनाएंगे, जिससे आपकी बालियों के विकास में तेज़ी आएगी। तो सागरिका लिक्विड आपको डालनी है 250 से 500 ml मात्रा आप डाल सकते हैं, वैसे 300 से 400 ml मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो सागरिका लिक्विड दूसरी चीज़ आपको डालनी है गबोर्ड अवस्था में बालियाँ आने से पहले। अब हम जान लेते हैं तीसरी चीज़ आपको क्या डालना है। गबोर्ड अवस्था में तीसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से किसान साथियों पॉलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया काफ़ी सही ढंग से होती है, जिससे आपकी समस्त बालियों का विकास अच्छे से होगा। इसके बाद में आपको पता ही होगा जब आपके गेहूं में बालियां निकल आती हैं उसके बाद में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, फूल आते हैं। अब फूल के बाद ही आपके दाने का निर्माण होता है। तो फूल जब निकलता है, खिलता है, तो उस समय एक प्रक्रिया होती है जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण प्रक्रिया बोलते हैं। अगर ये प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती है तो हमारे दाने का विकास सही ढंग से नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो ये है बोरोन, इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी फसल में जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ साथ पौधे के सभी भागों तक सभी तत्वों को पहुंचाने का काम भी बोरोन का होता है। तो बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा गबोर्ड अवस्था में आपको मिलने वाला है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोर्ड अवस्था में इस्तेमाल करिएगा, बहुत बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई जिसका इस्तेमाल आपको गबोर्ड अवस्था में करना है, बालियाँ आने से पहले करना है। पहली चीज़ आपको डालना है 05234, दूसरा आपको डालना है सागरिका लिक्विड, तीसरा आपको डालना है बोरोन। अब चौथी चीज़ भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आपको करना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारी फसल में बालियाँ निकलने वाली होती हैं, मतलब गबोर्ड अवस्था के आसपास, तो इस समय भी फसल में पीलापन आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बाई चांस पीलापन अगर आ जाता है तो बालियों का विकास सही से नहीं होगा, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही से ना होने से पौधे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में पीलापन दूर हो जाए तो यहाँ पर आपको यूरिया का स्प्रे कर देना है। यूरिया का आपको
अपनी फसल में छिड़काव कर देना है। तो यहाँ पे दानेदार यूरिया आपको लगभग 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गबूट अवस्था में जब आप NPK 0:34 डालते हैं, जब आप बोरोन डालते हैं, जब आप सागर का लिक्विड डालते हैं, तो उसी के साथ में यूरिया भी 1 से 2 किलोग्राम आपको डाल देना है। लेकिन यूरिया का इस्तेमाल तभी करिएगा जब पत्तों में पीलापन हो। अगर पीलापन नहीं है तो यूरिया को छोड़ के बाकी 3 चीज़ें आप डाल सकते हैं। अगर आप ये चारों चीज़ें डालते हैं तो सभी का अलग अलग आपको घोल बनाना है, इकट्ठा नहीं घोलना है। सभी का अलग अलग घोल बनाने के बाद एक साथ बड़ी आसानी से किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब 1-2 सावधानी जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप इन तमाम खादों का इस्तेमाल करें जो मैंने बताया है, तो उस समय आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है, खेत में नमी की कमी रहेगी तो ये सारी खादें सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। तो अगर नमी नहीं है तो सबसे पहले आपको गेहूं में सिंचाई कर देनी है, और सिंचाई के बाद में आपको इन खादों का इस्तेमाल, NPK का इस्तेमाल, बोरोन का इस्तेमाल, सागरिका का इस्तेमाल और यूरिया का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। किसी भी खाद के इस्तेमाल से पहले आपको चेक करना है, नमी ना हो तो पहले सिंचाई अवश्य कर दें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें।